दोस्तों, अगर आपको नकली नोट पहचानने का काम दे दिया जाए, तो आप कैसे पहचानेंगे उसको? आप क्या स्टडी करेंगे पहले? क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि नकली नोट कैसे होते हैं। इस काम के लिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फेक करेंसी है, नकली नोट्स हैं, उनको स्टडी करके आप आइडेंटी कर पाएँगे या आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि असली कैसे होता है, तो ये बहुत टाइम लग जाने वाला काम है। इसमें क्योंकि फेक और नकली तो कितने टाइप के भी हो सकते हैं, वो अनगिनत टाइप के हो सकते हैं और मुझे लगता है कि वो हर बार एक नया होगा, जो आप उसको स्टडी करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, वो बहुत बड़ा मटेरियल बन जाएगा, वो आप कर नहीं पाएँगे। मतलब आप मास्टर नहीं हो पाएँगे उसके कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनल वन बिकॉज़ यू आर स्टडीइंग द रॉन्ग वन। तो अगर आपको पहचानना है कि असली कौन-सा है, तो आपको असली स्टडी करना पड़ेगा। कि असली होता कैसा है? असली को 100% एब्ज़ॉर्ब करना पड़ेगा। नकली होने के तो डिफरेंट वेज़ हो सकते हैं, हज़ारों तरीके हो सकते हैं नकली बनाने के, बट ऑथेंटिक होने का सिर्फ़ एक तरीका है, वो एक ही होता है। ऑथेंटिक तो सिर्फ़ एक जैसा ही होता है। डिफरेंट टाइप के नकली हो सकते हैं, ऑथेंटिक तो सिंगल टाइप का होगा ना। तो बेस्ट ये होगा कि हम ऑथेंटिक वन को स्टडी करें, उसको पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर लें कि हाउ इट लुक लाइक, इनसाइड आउट उसको जान लें, ये होता कैसे? जैसे आप मान लीजिए किसी अंधे को कोई नोट पकड़ाते हैं, तो वो पूरी तरह से जानता है वो कितने का नोट है, कि असली है या नकली है, क्योंकि उसने स्टडी किया हुआ है अपने अंदर से। वो अंदर तक जानता है कि उसका ज़हन, उसके अंदर की आत्मा तक जानती है कि असली कैसा होता है। क्योंकि इतनी बार उसने स्टडी की है कि वो इनसाइड आउट जानता है कि कितने का नोट होगा और किस तरह का होगा वो। अगर आप उसको नकली देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल वन। सो अगर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक नॉलेज, ऑथेंटिक चीज़ें सीखनी हैं, तो फर्जी चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। नकली चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। आप ऑथेंटिक वन को पहले फाइंड आउट कीजिए कि ऑथेंटिक है कौन? वो कौन है जो असली है? अगर आप असली को पा गए और उसकी स्टडी शुरू कर दी, फिर भाई साहब यू विल बी ऑन टॉप। तो शुरू करिए, खोजिए ऑथेंटिक कौन है? यही आपका टास्क है। क्योंकि इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, फैलेसीज़ हैं कि आप मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वास्तव में सच नहीं है और वो एग्ज़िस्ट नहीं होनी चाहिए, बट वो हैं। और आपका बहुत सारा टाइम, आपका बहुत सारा कईयों का तो जीवन भी गुजर जाता है उसको समझने में कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। पता चलता है कि टाइम निकल गया और अब तक वो गलत स्टडी करते रहे। उनका लर्निंग कर्व बहुत बड़ा हो जाता है, सीखते-सीखते जीवन गुजर जाता है। सो उसका एक बहुत तरीके हैं कि आप कैसे अपना लर्निंग कर्व शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं, आपको जो कुछ भी सीखना समझना है, आप फाइंड आउट करिए कि उस सब्जेक्ट का मास्टर कौन है। उस मास्टर के पास जाइए, क्योंकि वो सिखा देगा, जो बता देगा, वो आपके लर्निंग कर्व को छोटा कर देगा, स्पैन को छोटा कर देगा और आप शॉर्ट टाइम में बिना गलती किए हुए मैक्सिमम सीख पाएँगे, समझ पाएँगे, ऑथेंटिक वन समझ पाएँगे। तो ये एक तरीका है, गो टू द मास्टर, गो टू द ओरिजिनल वन, फाइंड आउट। कोई मेंटर पकड़ो यार, वही करेगा कुछ, ठीक है?